हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क डेली के दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के एंड तक या सितंबर, मैक्सिमम सितंबर, जितने भी जिनसे भी पूछ रहे हैं वो अगस्त ही बोल रहे हैं कि अगस्त में पेपर हो जाएगा। तो सारी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। और कुछ लोगों को ये हो रहा है कि उनके जैसे हरियाणा में अभी सीईटी होने वाला है, जैसे ग्रुप डी के निकले हैं या सीईटी पुलिस वाले हैं, कि दोनों पेपरों की तैयारी कैसे करें। ऐसे सीजीएल तो अभी है नहीं भाई, सीजीएल का तो कैलेंडर भी नहीं आया, तो वो तो लेट है, उसको तो भूल जाओ आप। ठीक है, तो बाकी कि दोनों पेपरों को कैसे करें वो चीज़ में मैं बताऊंगा। और एक आजकल जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत आ रही है कि एक्सेस डाटा। आप कहीं पे भी यूट्यूब खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, आपको एक्सेस डाटा मिलता है कि एक ही टॉपिक पे यहाँ भी वीडियो है, वहाँ भी वीडियो है, ये भी है। तो बंदे हो जाते हैं पजल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कोर्ट का पेपर क्लियर किया था, ये मेरे को, मैं कल डॉक्यूमेंट अपने देख रहा था तो उसमें मेरे को मिला ये। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दिल्ली कोर्ट का पेपर था, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और ये इंटरव्यू डेट थी मेरी 14/7/18। तो भाई ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ही तगड़ी तैयारी करी थी। इसमें टाइपिंग भी ज़्यादा मांगता है, 40 की स्पीड होती है इसमें टाइपिंग की। तो टाइपिंग के बाद आता है इंटरव्यू ना, पहले पेपर होता है, फिर टाइपिंग होती है, फिर इंटरव्यू आता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और 2018, अब क्या 26 चल रहा है, 18 तो बहुत पुरानी बात हो गई। उस टाइम तो मैं मतलब 22 एक साल का हूँ, 21-22 साल का। पेपर दिया होगा तो 20 का होगा, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है इसमें। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम तैयारी कर रहे थे, और उस टाइम तो इतना यूट्यूब भी नहीं था, तो वो ब्लेसिंग भी थी एक तरीके से कि यूट्यूब यूट्यूब नहीं था, फालतू का नहीं था। अब आप फालतू के डाटा के चक्कर में उलझे हुए हो। उस टाइम ना यूट्यूब था ना कुछ था, हम एक ही बुक, कोई भी बुक मान के कि हाँ इसको पढ़ेंगे और कर लेते थे, और सारे एग्जाम्स हो भी जाते थे। अब ये भी नहीं है कि उस टाइम एग्जाम का लेवल उस टाइम ऐसा था, आजकल ऐसा। तो मैं लेटेस्ट पेपर भी तो क्लियर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। मैं तो ये भी दिखा रहा हूँ कि लेटेस्ट पेपर भी मैंने सारे क्लियर करे हैं। तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उन पर ध्यान दो, और तभी आप थोड़ा ठीक कर पाओगे। एक तो एक्सेस डाटा को अवॉइड करो। आपको एक ही टीचर मान लो, जो भी टीचर आपको दिख रहा है कि हाँ ये है, और वहीं से पढ़ो, या एक ही बुक। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पिनेकल भी मंगा ली, किरण भी मंगा ली, ये मंगा ली, जिसने जैसे बोल दिया वैसे मंगा ली। कोई एक टॉपर बोलता है मेरे को तो ये बुक थी, दूसरा बोलता है ये थी, सारी आप मंगा के बैठ जाते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। सब बुक अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। तो रिवीजन करो इस टाइम पे भाई, क्योंकि एक मंथ ही है, अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करो। स्टिक टू वन डाटा ओनली। अभी मैं कोर्स वाले बच्चों को क्या बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि मैं मॉक टेस्ट शुरू करूँगा, तो मैंने करे शुरू। तो इस वीक मैंने 5 मॉक टेस्ट दे दिए। आज फिफ्थ था, ऐसे तो 6 हो गए मतलब इंग्लिश का मिला के, लेकिन आज 5वां मॉक टेस्ट था। अब जो ये मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ ना, इनको भी आपको रिवाइज करना है। जैसे कल संडे है, तो कल आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। और जो इसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, कि जैसे आप 45 में से कई बच्चों के 30 आ रहे हैं, तो मैं मॉक टेस्ट बना ही रेलिवेंट रहा हूँ इस तरीके से कि इरेलीवेंट डाटा भी आता है या नया डाटा भी आता है, तो फिर भी आप 30 एक स्कोर कर रहे हो, और ये अच्छा स्कोर है मतलब उस मॉक के हिसाब से। और यही अगर इसी तरीके का पेपर आया तो फाइनल स्कोर भी आपका यही रहने वाला है। अब कंपटीशन की बात करता हूँ, तो इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी है भाई। लक फैक्टर कैसे है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप ये मत सोचना कि आपका एक शिफ्ट में पेपर है। अभी स्टेनो का पेपर हुआ था, जो पिछले साल मैंने स्टेनो वालों को भी पढ़ाया था, और उनके भी 3-4 शिफ्ट थी, आई थिंक 4 शिफ्ट तो कम से कम थी। और वो बच्चे आप लोगों से कम थे। आप एक क्लरिकल में तो कंपटीशन ज़्यादा ही होता है। तो शिफ्ट में रहेगा ये पेपर मतलब, और फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो कई बच्चे तो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में भी एक एक दो दो नंबर से रहे हैं, तो आपको स्कोर पहले ही ठीक ठाक करना पड़ेगा। अभी इस टाइम पे लोगों के पेपर कोई भी नहीं है भाई, तो लोग फोकस करेंगे इस पे। और जो सी ई टी वी टी बोल रहे हैं ना भाई, सी ई टी वी टी को इतना वो टेस्ट नहीं है कि आपको बहुत ही इतना इरेलीवेंट टेस्ट है। सी ई टी तो बहुत ही इरेलीवेंट है। कोर्ट क्लर्क तो फिर भी ये कुछ ना कुछ रेलिवेंट डालेंगे। ये तो ऐसा टेस्ट है कि चाहे आप पूरे साल पढ़ लो फिर भी क्या पता नंबर ना बने, और ना पढ़ने वाले के भी नंबर बन जाएं, ऐसा टेस्ट है सीईटी। तो उसका भी मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि सीईटी में मैंने भी भाई 90 के करीब स्कोर था मेरा, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा कम हुआ है। वैसे उसका भी मैं आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपर बताऊंगा। और कोई पढ़ा बड़ा भी नहीं था, और पढ़ता मैं उस टाइम पे भी नहीं था कि जैसे आप 6-6 7-7 घंटे लाइब्रेरी में जा रहे हो। लेकिन आपको क्वालिटी स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। और मैं ये बोलूँगा भाई, जो भी बच्चा 25 साल के आसपास है, 25 से कम है, और कुछ बच्चे 25 से ऊपर होंगे, भाई जॉब ले लो जितना जल्दी हो सके। 25 एज काफ़ी होती है एक छोटे मोटे एग्जाम्स के चक्कर में या गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। आप 25 उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा उम्र होती है 25, सही बताऊँ मैं आपको। और आपका जो मेन जो गोल है ना, वो ये कोर्ट क्लर्क भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी होना चाहिए। आप एक जगह आपने स्टक रहना ही नहीं है। ये सिर्फ आप इसलिए करो कि आपके पास जॉब नहीं है और मेरे को जॉब चाहिए। मैक्सिमम वही लोग हैं जो कोर्ट क्लर्क फिल करके बैठे हैं कि जॉब नहीं है और उनको जॉब चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन कर लो भाई पेपर से पहले।
सेम इंग्लिश का, इंग्लिश आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो इसीलिए मैंने वो पीडीएफ दी थी इंग्लिश की, इंग्लिश वर्ल्ड पीडीएफ। और वो सारे सिनोनिम एंटोनिम रट लो जैसे मर्जी करो, वही मैं मॉक टेस्ट में डाल रहा हूँ और उनसे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो डेली का आपने क्या करना है, एक टेस्ट में डाल रहा हूँ वो तो करना ही करना है, और रिवीजन करना है डेली। जीके इंग्लिश ही तो है, आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम दूसरे पेपर भी हैं, हरियाणा आ रहा है, हरियाणा पुलिस आ रहा है, फलाना आ रहा है, भाई इसमें सिर्फ जीके इंग्लिश ही तो करनी है, और ये जीके इंग्लिश क्या उस पेपर में नहीं आएगी, उसमें भी आएगी। मैं तब मान लेता कि भाई मैथ भी आना है, रीजनिंग भी आनी है हार्ड लेवल की, उस टाइम दो एग्जाम फोकस नहीं होते, सिर्फ जीके और इंग्लिश दो ही तो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और मैं मॉक टेस्ट डेली डालूंगा भाई, आपको करना पड़ेगा। अपने कोर्स में ही देख लो, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, 150+ बच्चे हैं, फिर भी कितने बच्चे जो हैं वो क्लास देख रहे हैं। तो बच्चे नहीं देखते भाई, जब तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं होती उन वो नहीं देखते हैं, और फिर एकदम से उनके पैर फूल जाता है कि ये क्या हुआ, फिर सोचते हैं कि यार ये तो गलत हुआ। इसीलिए आपकी उम्र इतनी हो गई है, 25 26 30 उम्र इसीलिए हो गई है क्योंकि आप अटेंटिव नहीं हो। ठीक है, थोड़ा आलसपन छोड़ के तैयारी करो ढंग से और जॉब ले लोगे आप। ठीक है, होम पोस्टिंग फिर आपको चाहिए कि होम पोस्टिंग हो, तो उसके लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और एक मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, अगर आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर हो ना, मान लो आप बिलोंग करते हो रेवाड़ी से या गुड़गांव से, और आपकी पोस्टिंग पंचकुला वाली साइड है, तो ये जो है ना भाई, ये अदर स्टेट में ही काउंट होता है। 200 किलोमीटर मतलब ये तो है नहीं कि आप हफ्ते में जा पाओगे, आपको टाइम ही लगेगा। तो कोशिश करो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करवा लो। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा रिवीजन तो करना ही करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप, कुछ लोग तो अभी यूट्यूब पे भी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, रिवीजन की तो आप बात छोड़ दो। पता नहीं, अलर्ट वो तभी होते हैं जब एकदम से एग्जाम डेट अनाउंस होगी। ठीक है, पढ़ने पढ़ने का टाइम गया, सीधा रिवीजन पे आओ, जितना आपने पढ़ा है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लो, ढंग से कर लो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपको टेस्ट दूँ यूट्यूब पे या फ्री लेक्चर दूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं दे सकता हूँ, मतलब ऐसे तो मेरे कोर्स चल रहे हैं भाई, तो मेरे पास इतना टाइम होता नहीं और फिर जॉब भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने कमेंट करना है टेस्ट, और ज़्यादा कमेंट आएंगे ना भाई, कम से कम 100+ कमेंट आएंगे, तो मैं यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर वीक में दे सकता हूँ, वीक में एक लेक्चर। और उस लेक्चर में मैं जैसे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दूँ, या पेपर ही प्रोवाइड कर दूँ प्रॉपर कि किस तरीके का पेपर और क्या कुछ है, थोड़ा आइडिया आपको दे दूँ, तो मैं संडे वाले दिन दे सकता हूँ। तो जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, और सब्सक्राइब करना चैनल को, अच्छा लगे तभी करना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश में बहुत दिक्कत आ रही है, हरियाणा वालों को स्पेशली इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, उनका टेंस ठीक नहीं है, वर्ब ठीक नहीं है। तो भाई इंग्लिश क्यों फोकस करनी है, ट्रांसलेशन 10 नंबर की है, ऐसे भी लिखना है। अब चैट जीपीटी से लिख तो रहे हो आप ऐसे, या चेक करवा तो रहे हो, रैंडम टॉपिक्स अगर आ गया, मतलब ऐसे तो चार में से एक सेलेक्ट करना है, लेकिन कोई रैंडम टॉपिक चारों ऐसे, कुछ पेपर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे देखे हैं कि चारों के चारों टॉपिक बेकार हैं। ठीक है, कुछ लिखने का आपको होगा नहीं, तो रैंडम टॉपिक के लिए तैयार रहो। 30 40 टॉपिक तो मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक आपने करने हैं, और कर लेना उस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे भी लिखना शुरू करो रैंडम टॉपिक पे, फिर प्रेसीज शुरू करो। और ट्रांसलेशन 10 नंबर का है, 10 नंबर का ऐसे भी है, प्रेसी है, फिर आपका लेटर भी है, तो 30 नंबर का तो यही है, और फिर 20 नंबर के आपका सिनोनिम एंटोनिम है। तो इंग्लिश पे फोकस करो। इंग्लिश के लिए 3 चैप्टर बता रहा हूँ मैं। एक्टिव पैसिव हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, मतलब एक्टिव पैसिव में प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो टेंस, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या हो, हेल्पिंग वर्ब क्या हो, और ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। और जितना सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो ना, उतना सिंपल वर्ड यूज करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सिंपल कर पाओ उतना सिंपल आपने यूज करना है। और जो भी कोर्स जैसे मेरा चल भी रहा है, कोर्स का बेनिफिट क्या होता है, एक आपका रूटीन बनता है। अब मैं जैसे डेली का टेस्ट डालता हूँ, मेरा भी रूटीन बन रहा है, डेली मैं भी भाई बिजी होता हूँ, फिर भी मेरे को ये है कि भाई हाँ ठीक है, कोर्स में बच्चे हैं, मेरे को टेस्ट डालना है तो मैं डालता हूँ। मॉक टेस्ट बनाना पड़ता है मुझे, चाहे मेरे पास टाइम हो चाहे ना हो, मुझे भी करना पड़ता है। तो सेम आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, तो आप जो डेली का डेली आपने मॉक टेस्ट तो देना ही। और जिन बच्चों ने अभी रिसेंट में कोर्स परचेज करा है, भाई जो सारी वीडियोज़ हैं वो तो देखो ही देखो, उसके अलावा डेली का टेस्ट भी आपने देना ही देना है। ये स्ट्रेटेजी छोड़ दो कि पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा उसके बाद टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को बतानी होती है मैं उसमें भी बता देता हूँ कि आपका रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँ और आपको फ्री टेस्ट दूँ वीकली, वीक में एक बार, तो फिर आपको कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और इसको शेयर करो, तो मैं यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी लेके आओ। अभी तक आपने तैयारी नहीं भी की है तो तैयारी शुरू कर दो।
कंपटीशन कुछ लोगों में ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन इतने लोग लाख लोगों ने पेपर भरा है। भाई पढ़ते नहीं है लोग, वो वेट करते हैं कि कब पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, आलसी बहुत है। और कुछ लोग अभी जीके जीके एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े होंगे, हिस्ट्री क्लियर करूंगा मैं, हिस्ट्री हिस्ट्री या पॉलिटी पॉलिटी, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट लेके चलो, सबको करो। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब पैटर्न की बताऊं, 2022 के पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने पेपर डाल रखे हैं, 8 पेपर आई थिंक जो 2022 में हुए थे। तो उसमें भी देखो कि करंट अफेयर काफ़ी पूछे गए हैं, लेकिन जो स्टेनो का पेपर हुआ था, जो मैंने अभी प्रीवियस स्टेनो करवाया है आप लोगों को, तो उस स्टेनो के पेपर में करंट अफेयर इतनी नहीं है, क्योंकि वो एक शिफ्ट का पेपर है। ऐसे 4 शिफ्ट किसी में करंट अफेयर पूछी भी गई थी, तो वो टोटली आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो आपको करना पड़ेगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं करना जो सब लोगों को आता है। जो सबको आता है वो भी गलत कराए तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो जो सबको आता है वो तो आपको श्योर करना ही करना है, ठीक है। स्टेनो का पेपर क्लर्क के मुकाबले आसान था, अगर आप देखोगे आपको मिलेगा कहीं तो आप देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। और जो कोर्स से जुड़ना चाहता है फिर भी कि हाँ हमें अभी भी शुरू करना है, तो सारी वीडियोस देख लेना पहले। और डेली का मॉक टेस्ट दो, 5 मॉक टेस्ट हो गए हैं, अब हम तो डेली डालेंगे ना, कि वीक में 5 मॉक टेस्ट। और छठा जो है इंग्लिश वाला, इंग्लिश का इसमें भी डालता हूँ मैं। ये छठा जो बता रहा हूँ ये सिर्फ ट्रांसलेशन, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो वाले की बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ तो मैं इनमें भी डाली है मैंने डिस्क्रिप्टिव। ये जो 5 मॉक टेस्ट हैं ये होते हैं कि 45 की जीके है, 20 नंबर के जो सिनोनिम एंटोनिम ये वाला पैटर्न, और बीच बीच में ट्रांसलेशन डालता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, वो एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड सुधरेगी, स्पीड का तो यहाँ कोई मैटर ही नहीं है, जी के इंग्लिश में स्पीड का तो कोई फंडा ही नहीं है। बस ये है कि मॉक टेस्ट रेलिवेंट उठाओगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो जिसको कोर्स परचेज करना अभी भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ज्वाइन हो जाएगा जैसे आप उस पर पेमेंट करोगे। डिस्क्रिप्शन से पहले लॉगिन करना है, तो उसी नंबर से लॉगिन करना जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ पाओ। टेलीग्राम ग्रुप में ही सारी पीडीएफ्स हैं, तो ज्वाइन हो जाओगे आप पेड टेलीग्राम ग्रुप में। स्टार्टिंग में ही ऑप्शन आएगा जैसे ही पेमेंट करोगे उसके बाद। और पेड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही डाउट ग्रुप का लिंक है, ऊपर देख लेना, ऊपर के मैसेज पढ़ो सीधा, तो उसमें डाउट ग्रुप का लिंक है। तो डाउट ग्रुप में जुड़ जाना। डाउट ग्रुप में मैं डेली जो भी बच्चे ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो वो चेक भी करते हैं, आपस में भी बच्चे चेक कर लेते हैं। कंपटीशन अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अच्छा भी करते हैं। उसके बाद आपने डाउनलोड करनी है कोस्मोफिट एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे, या फिर डायरेक्ट वेब पे भी आप क्लासेस देख सकते हो। तो ये भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऊपर वीडियोस डाली कि कैसे वेब पे लॉगिन करना है, कैसे क्या। अभी आईफोन पे थोड़ी दिक्कत आ रही है वीडियो लाने में, लेकिन वेब पे तो चल जाएगी ना, आईफोन में भी वेब खोलोगे तो उस पर चल जाएगी, बाकी एंड्रॉयड पे तो चल ही रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ही सब कुछ मैंने बता रखा है। फिर ऐप डाउनलोड करके, एंड्रॉयड है तो आपके पास, लॉगिन वगैरह करके, तो फिर आपने क्या करना है, जिस नंबर से परचेज करो उसी से लॉगिन करके परचेज बाई यू में जाना है। तो उसमें आपका कोर्स या क्लास शो हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो ये नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ जो है इंक्वायरी का नंबर है, मैसेज कर सकते हो आप, इस पर कॉल वॉल का ऑप्शन नहीं है इस पर, ठीक है। तो मैसेज कर देना किसी को कुछ दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो तैयारी कर लो भाई, अगर आप चाहते हो कि एक नौकरी आपको मिल जाए। और अभी और कोई पेपर हो भी नहीं रहा भाई, ठीक है, बाकी का पता भी नहीं कब क्या होगा। ये आपके पास सही मौका है अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो, कि 1 मंथ के बाद पेपर हो जाएगा, फिर टाइपिंग हो जाएगा। और टाइपिंग में पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है कि टाइपिंग, भाई टाइपिंग इतनी भी कोई हार्ड चीज़ नहीं होती। डेली अगर 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी स्पीड जो है 20-25 दिन के अंदर ही 35+ चली जाएगी। टाइपिंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ डेली 1 घंटा भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो टाइपिंग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, और अच्छे मार्क्स लो, होम पोस्टिंग लो। मैं इतना ही बोलूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप चाहते हो अगर वीकली मैं टेस्ट डालूँ तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग को क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।